रहमान रहीम, हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाज़रीन, आज जिन दो खबरों पर मैं बात करूंगा उनमें एक शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उसके अलावा दूसरी खबर जो है वो ARY न्यूज़ के खिलाफ जो क्रैकडाउन अब किया गया है, जो FIRs की गई हैं, जो मुकदमा दर्ज किए गए और उनकी जो इंतज़ामिया है उनकी जो गिरफ्तारी की गई है, ये दोनों खबरें एक दूसरे से मुंसलिक हैं। इन दोनों खबरों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल, उनकी गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी की बुनियाद जो है वो ARY न्यूज़ के एक प्रोग्राम में उनका वो तकरीबन 12 से 20 मिनट का एक बीपर बना, जिसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू को जो है ना नोटिस लिया पैमरा ने, लेकिन जो तरीक़ाकार पैमरा ने इख्तियार किया उस पर तो आगे बात करेंगे। शहबाज गिल इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ जो गुफ्तगू कर रहे थे ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर, उस वक्त मैं एक बात ये सोच रहा था कि मेरा ख्याल है इस मुल्क में डोमिसाइल का फ़र्क बड़ा मैटर करता है। उसकी बड़ी वजह है, क्योंकि बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो हमारे अकाबरीन हैं, मीर गौस बख्श बिज़ंजो से अगर मैं बात करता हूँ, मीर गौस बख्श बिज़ंजो की, तो उन्होंने एक नोट पर लिखा था 1 यूनिट तोड़ दो। ये 1 यूनिट के ख़िलाफ़ उनकी जद्दोजहद थी और उन्होंने अपना मुतालबा एक करेंसी नोट पर लिखा था और उसकी बुनियाद पर उनको गद्दार करार दिया गया और उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा हुआ। 1 यूनिट तोड़ दो की जो तहरीक का जो जुमला था नोट पर लिखने का, ये केस बनाया गया मीर गौस बख्श बिज़ंजो के खिलाफ। कोई और जवाज़ अगर उस वक्त नहीं मिला तो ये केस बना दिया गया। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल जो गुफ्तगू उस दिन ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर कर रहे थे, उस गुफ्तगू को सुनने के बाद ऐसा महसूस होता था कि डोमिसाइल का फ़र्क इस पाकिस्तान में बहुत मैटर करता है। लेकिन ये मेरी गलतफ़हमी अगले 24 घंटों में हुकूमत ने दूर की और हमने देखा कि हुकूमत ने न सिर्फ शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया, बल्कि उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है। अब गिरफ्तारी के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदा में इसे एक अगवा की कहानी बताया और ये भी बताया कि किस तरीके से उनके ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया। वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वहाँ पर नैरेटिव सेट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा खूब किसी को नहीं आता। लेकिन कल ही CCTV फुटेज मंजर आम पर आई और उस CCTV फुटेज को देखा जा सकता है कि जिसमें जब शहबाज गिल ने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया तो उसके बाद उनकी गाड़ी का एक शीशा तोड़ा गया और उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। ड्राइवर पर जो तशद्दुद की बातें और जो ब्लैक टिंचर खासकर या ब्लैक पायोडीन लगाकर जो ड्रेसिंग ड्राइवर को की गई थी और जो फटी हुई कमीज़ की जो तस्वीरें अब आ रही हैं, उन्हें देखकर और फिर उस CCTV फुटेज की कंपैरिजन को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या नैरेटिव सेट किया। डॉक्टर शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू की है वो काबिल गिरफ्त है और इसीलिए वो हिरासत में लिए गए। लेकिन यहाँ पर हुकूमती कैंप ने जो गलती की है या उनसे जो गलती हुई है, सबसे पहले इस गुफ्तगू के फ़ौरी बाद पैमरा ने ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी और उसके बाद फिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद जाके अब ARY की मैनेजमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। गुज़श्ता रात ARY न्यूज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। इस वीलॉग में ARY के हवाले से ओवरऑल मीडिया के रोल पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ARY न्यूज़ के साथ मुख्तलिफ़ वक्तों में मुंसलिक रहा हूँ और मैंने कभी भी ना ऐसी कोई प्रेशर को फ़ील किया, ना ऐसा कोई प्रेशर मुझ पर देने की कोशिश की गई। तो इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात लोगों का ये होता है कि जब आप इदारे में होते हैं आपका मौक़िफ़ कुछ और होता है और इदारे से बाहर हों तो आपका मौक़िफ़ कुछ और होता है। मैं जब ARY से मुंसलिक भी रहा हूँ, जहाँ जिस स्टोरी पर मेरा डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन रहा है वो मैंने मैनेजमेंट के सामने हमेशा रखा है और इस बात को मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन ओवरऑल ये जो शहबाज गिल की कहानी है या ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर उस दिन जो कुछ हुआ, उस पर थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हमें ओवरऑल मीडिया को देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे मीडिया में क्या ऐसी गलती हुई है या ऐसे क्या काम हुए हैं जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन ARY न्यूज़ को बहैसियत इदारा देखनी पड़ रही है या फिर जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त ARY में मौजूद जो वर्कर्स हैं, उन्हें फ़ेस करनी पड़ रही है। सबसे पहली बात, एक बात समझने की ज़रूरत है कि किसी भी मीडिया इदारे में जो एडिटर का रोल होता है वो बहुत बहुत अहमियत का हामिल होता है। एडिटर का रोल क्या होता है? हमने जब सहाफ़त शुरू की तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उस ज़माने में न सिर्फ प्रिंट में सिखाने वाले लोग मौजूद थे, बल्कि एडिटर की अहमियत क्या होती है इसका अंदाज़ा हमें हुआ। इब्तदाई मेरी जो सहाफ़त है उसमें मेरे मोहतरम उस्तादों में सिद्दीक बलोच साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बताया कि एडिटर का किरदार क्या होता है,
कैसे एडिटर एक फ़िल्टर लगाता है स्टोरी पर, कैसे रिपोर्टर से पूछगछ करता है, कौन सी चीज़ छप सकती है, कौन सी नहीं छप सकती, कवानीन क्या हैं, रियासत के कवानीन क्या हैं, या जो रेगुलेटर बॉडीज़ हैं उनके कवानीन क्या हैं, और कैसे एक अखबार एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कवानीन के नीचे या आईन पाकिस्तान के कुछ कवानीन के नीचे छपता है। तो ये सारी चीज़ें हमें उनसे समझने को मौका मिला। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कदम रखा तो सबसे पहले अवैस तौहीद सीनियर तरीन सहाफ़ियों में शुमार होता है। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से, माज़रत के साथ किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, चंद नाम हैं जो कि एडिटर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। कुछ नाम हो सकता है मुझे याद हो, मैं ले सकूँ, कुछ मिस कर जाऊँ, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि प्रिंट मीडिया के ज़माने में भी सिद्दीक बलोच साहब, अनवर साजिदी साहब, इनकी सरपरस्ती रही बलूचिस्तान की जर्नलिज्म में। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कदम रखा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अवैस तौहीद, फ़हाद हुसैन, आमिर गौरी, अज़हर अब्बास, मज़हर अब्बास, ये वो लोग हैं जिनकी सीनियर्स से बहुत कुछ सीखा, जिनके मातहत काम किया। उनमें अवैस तौहीद, फ़हाद हुसैन थे। आमिर गौरी के साथ ARY में भी कुछ अरसा मुंसलिक रहे। आमिर गौरी गो के उस वक्त एडिटर की पोजीशन पे नहीं थे, लेकिन ओवरऑल ये वो लोग हैं। अज़हर अब्बास हो गए जियो में, जो एक एडिटर की क्वालिटीज़ रखते हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म ज़ीरो से की है, जिन्होंने फील्ड को देखा है, जो बात कर सकते हैं, जो ख़बर पर हमसे पूछगछ करते थे। मैं आज भी यहाँ कुछ वाक़यात कोट कर सकता हूँ कि जब हम प्रिंट मीडिया के दौर में कोई भी स्टोरी लिखकर सिद्दीक साहब के सामने रखते थे या उनसे डिस्कस करते थे, तो वो उनके आने वाले दिनों में उस स्टोरी के असरात पे सवाल पूछते थे। फिर बताते थे कि ये जुमला इसलिए छपना चाहिए और ये इसलिए नहीं छपना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जब ARY न्यूज़ के इब्तदाई दिन थे, जब मैं ट्रेनी रिपोर्टर था, तो अवैस तौहीद ने हमें टिकर डेस्क पर बिठाया और वहाँ पर ये बताया कि कौन सा जुमला ऑन एयर जा सकता है, कौन सा नहीं जा सकता है। उसके बाद हमारे जब बीपर्स शुरू होते थे, जब वीडियो बीपर्स होना शुरू हुए, तो बताया जाता था कि क्या बात बोलनी है, क्या बात नहीं बोलनी है। एक्सप्रेस न्यूज़ जब लॉन्च हुआ, फ़हाद हुसैन वहाँ डायरेक्टर न्यूज़ थे। मुझे याद है फ़हाद हुसैन एक मरतबा एक बीपर जब इन हाउस हमारी लॉन्चिंग की तैयारी थी, तो एक बीपर करवाना चाहते थे क्वेटा से किसी जर्नलिस्ट का। तो उन्होंने जब मेरा इंतखाब किया, तो बीपर से पहले उस मौजू की हसासियत पर उन्होंने मुझसे बात की और फिर मुझे गाइडलाइन दी कि ये बातें हम कर सकते हैं, ये बातें हम इन वजूहात पर नहीं कर सकते। उसके बाद समा में आमिर ज़िया एक अच्छे एडिटर के तौर पर हमें मिले, तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज बहुत से जो मीडिया के इदारे हैं, उसमें सबसे जो बड़ा मसला है वो एडिटर के रोल का कम होना है। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से 2 या 3 मीडिया के ऐसे इदारे रह गए हैं जहाँ पर एडिटर का रोल किसी हद तक एग्जिस्ट करता है। उनमें एक जियो न्यूज़ है, दूसरा डॉन है और तीसरा जो है आज न्यूज़ है, जो मेरे ख्याल से वैसे ही जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस काउंट होती हैं। तो इन 3 में अब भी जो डिसीजन मेकिंग सीट्स पर जो लोग बैठे हैं वो एडिटर्स हैं, न्यूज़ एडिटर्स हैं। उन्होंने चीज़ों को फील्ड में देखा है और उनके पास एडिटर्स वाली क्वालिटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा जो दीगर मीडिया के इदारे हैं, वहाँ पर कोशिश की जाती है कि न्यूज़ एडिटर्स की जगह, एडिटर्स की जगह, डायरेक्टर न्यूज़ की जगह न्यूज़ मैनेजर्स लाए जाएँ, जिसने न सिर्फ मीडिया के इदारों की मुश्किलात बढ़ाई हैं, बल्कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, जो जर्नलिज्म की तरफ आ रही है, उन्हें जब न्यूज़ रूम में एडिटर की जगह मैनेजर्स मिल रहे हैं, तो वो भी कोई अच्छे सहाफ़ी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ का एक कल्चर है, आज भी इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, हम बहुत से सहाफ़ी ये जानते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल ने जो भी गुफ्तगू की, उसे रोका जा सकता था, उसे रोकने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन नहीं हुई, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल डॉक्टर शहबाज गिल को भी फेस करनी पड़ रही है और ARY को बहैसियत इदारा भी फेस करनी पड़ रही है। फ़लाँ इदारे की एक अलग यूनियन है, फ़लाँ इदारे की एक अलग यूनियन है, फ़लाँ साहब उसके मुलाजिम हैं, वो उस PFUJ के सदर हैं। तो इस वक्त तो यूनियनें उतनी ही हैं जितने मीडिया के इदारे हैं, लेकिन अब भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो कंसीडर होते हैं, एक ज़माने में जैसे अफ़ाज़ुर रहमान साहब कंसीडर होते थे, इसके अलावा जो है ज़ियाउद्दीन साहब एग्जिस्ट करते थे, और जिस ज़माने में ज़ियाउद्दीन साहब, अफ़ाज़ुर रहमान साहब एक ज़माने में थे, ज़ियाउद्दीन साहब थे जो उर्दू और इंग्लिश मीडिया के अलग अलग लोग थे, अब्बास अत्तर साहब जैसे लोग थे, बड़े बड़े जो सहाफ़ती नाम थे, जो एडिटर्स थे, वो उस लेवल के कोई लोग जो आज की फ़ील्ड में, आज की मौजूदा फ़ील्ड में अज़हर अब्बास हैं, मज़हर अब्बास हैं, इसके अलावा अवैस तौहीद हैं, मोहम्मद मालिक हो सकते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो सीनियर्स की कैटेगरी में आते हैं, नुसरत जावेद हो सकते हैं। इन सब को चाहिए कि बैठें, कोई लाएअमल तय करें, क्योंकि अब ये मामला सीनियर्स ही हल कर सकते हैं। ये PFUJ या फिर उसके अलावा कोई जो ऐसी तंज़ीम जो मालकान की हो,
क्योंकि जब तक आप एडिटर के जो है ना रोल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, मीडिया और जर्नलिज्म का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज ये जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, या जो चंद अरसे कबल जियो के साथ पैदा हुई थी, उसमें जो एडिटर का रोल है, एडिटर का जो इख्तियार है, उसे बहाल करने की अगर जद्दोजहद सीनियर्स करते हैं, तो ये न सिर्फ मीडिया के लिए बेहतर होगा, बल्कि मीडिया में आने वाले नौजवानों के लिए बेहतर होगा, और हम एक अच्छी मीडिया इंडस्ट्री ग्रो करेंगे, एक अच्छे सहाफ़ी प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमने ये नहीं किया, तो आने वाले दिनों में जो सूरत-ए-हाल होगी, वो इससे बदतरीन होगी जो आज मौजूद है।